नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर लेके हम प्रोडक्ट क्या यूज कर बना के लेते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। हम एस्टर का ही डेरिवेटिव इससे प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, एक कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, इसमें मेन क्या ऐड होता है, जिंक डस्ट। तो एंड सेकंड जो है हमारा रिएक्टेंट वो क्या है, अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर जैसे ठीक है, ये एस्टर ग्रुप हो गया, ये CO ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा, इसके ऊपर ब्रोमीन है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। अगर मैंने H लगा दिया, कोई CH3 भी लगा सकते हो, अलग ग्रुप्स ले सकते हो। तो अगर मैंने सिंपल लिया CH2 यहाँ पे Br, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अगर ये Br नहीं होता देन इट इज इथाइल एसीटेट। अब क्या है, इथाइल ब्रोमो एसीटेट। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन का होना जरूरी है। अब हम जिंक ऐड करेंगे। जिंक सिंपली क्या करती है, इस कार्बन एंड ब्रोमीन के बॉन्ड के इन बिटवीन इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इसके सेंटर में लग जाती है, HCZnBr। ठीक है, कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड के इन बिटवीन इनकॉर्पोरेट होगी क्या, जिंक। अब जिंक है मेटल, मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो बॉन्ड शो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही शो करेंगे आयनिक स्पीशीज को। तो ब्रोमीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन, जिंक पे है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे क्या होगा, अगर ये सारी स्पीशीज न्यूट्रल है तो कार्बन पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। हमने बेसिकली इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आना था। यहाँ पे अगर देखें तो ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे है पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या करवा दिया, पोलैरिटी रिवर्स करवा दी। तो इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। जो स्टार्टिंग में कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था, क्यों, क्योंकि वो ब्रोमीन के साथ अटैच था। तो हमने मेटल ऐड करवा दी, कौन सी, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिंक हमने ऐड करवा दिया। तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ब्रोमीन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव था। इसे कहते हैं हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मीन्स कार्बन पे जो पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव कर दिया। अब हम इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ऐड कर देंगे। एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अब हमने ऐड किया, तो ये नेगेटिव कार्बन वाला किस पे जाएगा, इस कार्बन पे। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड ऊपर, तो क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया CH2 COO C2H5 CH2 COO C2H5। ये चीज ऐसे रही, कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव ये वाला जिंक ब्रोमीन पिक कर देगा। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। अब हमने क्या करवाना है, सिंपल हाइड्रोलिसिस। हमने सिंपल क्या लिखा है ना, इस ऑक्सीजन पे प्रोटॉन, ये सारा मीडियम में जाएगा बाहर, इस ऑक्सीजन पे प्रोटॉन आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट। एस्टर एसच रहा तो हमने क्या बना लिया, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा तो क्या बन गया हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। तो इस रिएक्शन से क्या जनरेट किए, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर डेरिवेटिव्स हमने जनरेट किए। फर्दर भी कर सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस कर दूं इसकी, तो यहाँ पे COOH हो जाएगा, फिर मैं हीट कर दूं तो CO2 निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COH, अल्कोहल्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप जहाँ तक
हाइड्रोक्सी एस्टर तक भी लिख के छोड़ सकते हो। यहाँ तक जो हमारी रिएक्शन है दैट इज हमारी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हाँ जी, आज की रिएक्शन है हमारी मैनिक रिएक्शन। ठीक है, मैनिक रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे पड़ी है मैनिक रिएक्शन। उन्होंने क्या यूज़ किया था, इसकी कंडीशन क्या है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करना है, एक सेकेंडरी अमीन ज़रूरी है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी अमीन, अमीन में प्राइमरी या टर्शियरी नहीं लेना, सेकेंडरी अमीन ही ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो थर्ड क्या होना चाहिए, जिसके पास अल्फा प्रोटोन प्रेजेंट है। हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ज़्यादातर कीटोन यूज़ करते हैं, इनोलाइजेबल कीटोन मीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेसिक क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अमीन जरूरी है। थर्ड जो हमारा होगा रेक्टेंट, उसमें एक अल्फा प्रोटोन होना जरूरी है, ज़्यादातर कीटोन लेते हैं। इसमें बेसिक क्या है कि वाटर की रिमूवल है, हम ऐसे भी शो करते हैं। देखो एक हाइड्रोजन गया इससे ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन, तो क्या बन गया प्रोडक्ट में C6H5 CO देन CH2, इसमें से भी CH2 आएगा, CH2 देन NR2, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं मैनिक बेस। ठीक है, मैनिक बेस। कहने को ये बेस है, लेकिन सारी रिएक्शन किसकी कंडीशन में होती है, एसिडिक मीडियम में। सारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H पॉजिटिव। तो एसिड H पॉजिटिव होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे मैनिक बेस। बेस क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पे यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिडिक नहीं है, इसमें लोन पे प्रेजेंट है। दूसरा जो प्रोडक्ट है मैनिक बेस बोलेंगे, लेकिन सारी रिएक्शन किसमें होती है, एसिडिक मीडियम में। अब करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में हमने एसिडिक मीडियम लिया है, तो प्रोटोन जो है हमारा प्रोटोन किससे आके अटैच हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन प्रोटोन पिक कर लेगा H3, ये चीज होगी। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपने पे रोटेट कर लेगा, खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो साइमल्टेनियसली क्या आ जाएगा हमारे पास, अमीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इस टाइप से जाएगा तो ये अटैक कर देगा, तो क्या बना, ये चीज होगी। अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसे न्यूट्रल होना है नाइट्रोजन को, तो अपना प्रोटॉन बाहर निकालेगा। उस प्रोटॉन को कौन पिक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, COH2, पॉजिटिव आ जाएगा इस पे चार्ज। ये चीज होगी हमारे पास। अब वाटर को बाहर निकालेंगे तो कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर गया, ये चीज बनेगी। साइमल्टेनियसली एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो इमीडिएटली डबल बॉन्ड बना देगा। ये चीज एक बार होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमने शो करनी है कि नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया। ये एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है कि वाटर को बाहर निकाल दें। तो क्या बन गया हमारे पास, CH डबल बॉन्ड N, ये चीज होगी। तो रिएक्शन, जब रिएक्शन होगी हमारी, तो ये चीज दोबारा घूम के क्या आएगा, ठीक है, इस पे एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इमीडिएटली दूसरा रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे अटैक करेगा। पहले एक चीज हमारा ये बन गया। अब सेकंड जो है, एक इंटरमीडिएट हो गया हमारा ये वाला। अब सेकंड बनाएंगे। सेकंड कौन सा लेंगे हम रिएक्टेंट, 2 तो हो गए हमारे। थर्ड कौन सा था, ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा प्रोटोन प्रेजेंट है, तो हम कीटोन ले लेंगे। इस साइड R ग्रुप लगा लो, अल्फा प्रोटोन प्रेजेंट है, हमने ऐसे कीटोन ले लिया। एसिडिक मीडियम है, मीडियम एसिडिक है, तो ये भी प्रोटोन पिक करेगा, क्या बन जाएगा, R3। ये चीज होगी हमारे पास। अब इनोल बनाना है हमें, ये बाहर वाटर, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास,
इनोल फॉर्म। ठीक है, हमारे पास क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है तो जो कीटोन होगी वो क्या पिक करेगी, प्रोटोन। प्रोटोन पिक कर लिया उसने, उसके बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड रोटेट होगा, खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी, तो साथ में ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गई हमारी इनोल। तो सेकेंड हमारा जो है चीज ये है, फर्स्ट ये चीज बनेगी, फिर ये चीज बनेगी, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे। इनोल फॉर्म लेंगे प्लस सेकेंड हमारा इंटरमीडिएट, अब क्या करना है हमने, रिएक्शन। रिएक्शन कौन से, कार्बन करेंगे ये वाला। ठीक है, इनोल फॉर्म दोबारा से कीटो बनेगी तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इमीडिएटली इस कार्बन पे अटैक करेगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव कार्बन पे होगा। ठीक है, इनोल फॉर्म से हमने क्या बनाया, कार्बन बनेगा R3 डबल बॉन्ड O C नेगेटिव H, इससे ये चीज बनेगी, इससे क्या बनेगा, ये चीज बन जाएगी, तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज है, तो साइमल्टेनियसली टाइप हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो क्या बना R3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। तो यही तो हमने लिखा था, ऐसे लिखा था इसे दिस इज आवर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज मैनिक बेस। ठीक है, दिस वाज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मैनिक रिएक्शन।